किसान आंदोलन को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां उन्होंने कहा कि कृषि कानून रद्द नहीं होंगे। केंद्र सरकार कानून में संशोधन और किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है। एमएसपी जैसे पहले लागू थी वैसे ही लागू रहेगी। नए कृषि कानूनों से एमएसपी को कोई खतरा नहीं है। कुछ लोग किसानों के बीच भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। इस कानून से एमएसपी कहीं से भी प्रभावित नहीं होती है। सरकार ने राज्य सरकार को निजी मंडियों की व्यवस्था लागू करने का भी प्रस्ताव दिया। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि हम कृषि कानूनों को लेकर किसान संगठनों से लगातार बातचीत कर रहे हैं। नए कृषि कानून किसानों के हित में है। कृषि मंत्री ने कहा कि बैठक की तारीख अब किसान तय करें। सरकार बातचीत के लिए तैयार है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने ट्वीट में लिखा है कि एपीएमसी मंडियों का संचालन जारी रहेगा। नए कृषि कानूनों के पारित होने के बाद किसी भी एपीएमसी मंडी को बंद नहीं किया जाएगा, जो कि आगे भी जारी रहेगी। लोग नए कृषि कानूनों और सुधारों के पीछे की वास्तविकता को जानें। सिंधु बॉर्डर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर किसान नेताओं ने कहा कि सरकार धीरे धीरे एमएसपी को खत्म करना चाहती है। जल्द कृषि कानूनों को वापस नहीं लिया तो रेलवे ट्रैक को जाम करेंगे। किसानों ने कहा कि सरकार गोल गोल प्रस्ताव देकर हमें मूर्ख न बनाए। हरियाणा मंत्रिमंडल की अनौपचारिक बैठक के बाद सीएम मनोहर लाल ने किसानों से धरना खत्म करने की अपील की और कहा कि किसान हमारे भाई हैं, किसानों को कोई भी परेशानी नहीं होने देंगे। सीएम ने किसान के मुद्दों को लेकर विपक्ष पर राजनीति करने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि कुछ किसान संगठन केंद्र सरकार के साथ सहमत हैं तो कुछ इससे सहमत नहीं है। उम्मीद है कि जल्दी किसानों का धरना खत्म होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कोरोना और ठंड को देखते हुए धरना खत्म करना चाहिए। प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि किसानों के मामले में उनकी पार्टी अपना स्टैंड स्पष्ट कर चुकी है। जब तक किसानों को एमएसपी मिलेगा तब तक उनकी पार्टी सरकार का हिस्सा रहेगी। पंजाब में साजिश के तहत किसानों को परेशान किया है। सरकार और किसानों के बीच जल्द समाधान निकलेगा। नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि कानूनों के साथ एक चौथा कानून भी लाए जिसमें सजा का प्रावधान हो। हम किसानों की मांगों का समर्थन करते हैं। ये किसानों का आंदोलन है और किसानों का ही रहना चाहिए। पलवल में किसानों के धरने पर पलवल पहुंची समाज सेवी मेधा पाटकर ने केंद्र सरकार के प्रस्ताव पर निशाना साधते हुए कहा कि कॉर्पोरेट घरानों की खेती क्षेत्र में घुसपैठ कराने की कोशिश की जा रही है। तीनों कृषि कानूनों को जल्द वापस ले सरकार। 14 दिसंबर से हरियाणा में 10वीं और 12वीं के स्कूल खोले जाएंगे, तो वहीं 9वीं और 11वीं के बच्चों की क्लास 21 दिसंबर से शुरू होगी। स्कूल में एंट्री के लिए छात्रों को मेडिकल सर्टिफिकेट लाना जरूरी होगा। अंबाला के 8वीं कक्षा के छात्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूक्रेन कप 2020 में भाग लेंगे। 11 दिसंबर को यूक्रेन जा रहे हैं, जो कि प्रदेश के लिए गर्व की बात है। छात्र यूक्रेन कप 2020 प्रतियोगिता में बॉल इन लाइन स्केटर हॉकी में भाग लेंगे। नूंह के किसानों के लिए अच्छी खबर है। सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के तहत 75% अनुदान राशि किसानों को दी जाएगी। एडीसी ने बताया कि सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम के तहत सरकार ने 170 पंप का लक्ष्य रखा है। इनमें से करीब 125 लाभार्थी किसान अपना हिस्सा जमा करवा चुके हैं। कोरोना वैक्सीन को लेकर तमाम स्वास्थ्य विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। जनवरी के पहले सप्ताह में कोरोना वैक्सीन आने की संभावना जताई जा रही है। वैक्सीन को लेकर सोहना में ब्लॉक टास्क फोर्स तैयार की गई। फरीदाबाद में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। रोजाना नए केस सामने आ रहे हैं, जिसके चलते कोशिश की जा रही है कि अधिक से अधिक लोगों की जांच कर कोरोना संक्रमितों की पहचान की जाए। यमुनानगर में युवक दूल्हा बनकर शादी करने की तैयारी में था, तभी उसके खिलाफ एक युवती ने बलात्कार का मामला दर्ज करवाया, जिसके बाद दुल्हन ने शादी करने से इनकार कर दिया। कैथल में वाल्मीकि समाज के लोगों ने पेहोवा चौक को जाम कर दिया। युवकों पर ठेकेदार ने हमला किया था, जिसमें 2 की मौत हो गई है। इसके विरोध में लोग सड़कों पर उतरे और मृतकों के परिवारों को उचित मुआवजा देने की मांग की। देश में 24 घंटे में 31,522 नए केस मिले हैं। 412 मरीजों की मौत, 97,67,000 से ज्यादा टोटल केस हैं। 1,41,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो गई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना के 1,575 नए केस दर्ज किए गए हैं। 61 मरीजों की मौत हो गई। राजधानी में कोरोना एक्टिव केस 18,753। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 1-2 दिन में दिल्ली में बारिश की उम्मीद है, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। बारिश होने से दिल्ली को प्रदूषण से कुछ राहत मिल सकती है। पीएम नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन के निर्माण के लिए आधारशिला रखी। नई संसद का निर्माण 2022 तक 971 करोड़ की लागत से किया जाएगा। पीएम ने कहा कि स्वतंत्र भारत में होगा नई संसद का निर्माण। पीएम मोदी ने कहा कि वर्तमान में संसद भवन की इमारत में बना हर कानून, कही गई हर बात हमारे लोकतंत्र की धरोहर है, लेकिन हमें यथार्थ को स्वीकारना जरूरी है। पुरानी इमारत 100 साल की हो रही है, ऐसे में नई संसद भवन का निर्माण वक्त की जरूरत है।
पीएम मोदी ने कहा कि जब भारत अपनी आजादी के 75वें साल का जश्न मनाएगा तब संसद की इमारत उसकी प्रेरणा होगी। पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला किया गया। हमले को लेकर नड्डा ने कहा कि मां दुर्गा के आशीर्वाद के लिए मैं यहां पर आया हूं। टीएमसी के गुंडों ने प्रजातंत्र का गला घोंटने में कोई कसर नहीं छोड़ी।